मराठी से हिंदुत्ववादी राजनीति में कूदे हैं राज ठाकरे। इस वक्त की एबीपी न्यूज पर यह बड़ी खबर है जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं। इंतजार है राज ठाकरे का कि राज ठाकरे कब आएंगे, क्योंकि गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान वो मोर्चा निकालना चाहते हैं। 11 अगस्त को जो हिंसा मुंबई में हुई थी उसके विरोध में उनका ये मोर्चा है। मराठी मानुस की बात करने वाले राज ठाकरे अब हिंदुत्ववादी राजनीति करते क्या नजर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं राज ठाकरे और इस मौके को वो चूकना नहीं चाहते हैं। इससे पहले कि कोई और इस मुद्दे को उठा लेता, राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया है और इसको लेकर उन्होंने ये आंदोलन छेड़ दिया है। और इसी आंदोलन के तहत आज़ाद मैदान में उन्हें सभा करनी थी, लेकिन सभा की इजाज़त उनको मिल गई। रैली जब उन्होंने करने की मांग की तो उन्हें रैली की इजाज़त नहीं मिली। रैली नहीं, ये मोर्चा कहिए, मोर्चा वो निकालना चाहते थे गिरगांव चौपाटी से आज़ाद मैदान के लिए, लेकिन प्रशासन की ओर से इजाज़त नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे निकल रहे हैं गिरगांव चौपाटी के लिए। तस्वीरें राज ठाकरे की, जब बस पहुंचने वाले हैं। अब उम्मीद यही है कि राज ठाकरे जल्द पहुंचेंगे। राज ठाकरे जिन्हें गिरगांव चौपाटी पहुंचना है, जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं राज ठाकरे के पहुंचने का, ताकि वहां से ये रैली जो है वो आगे बढ़ सके और आज़ाद मैदान तक इस रैली को जाना है। राज ठाकरे का ये काफिला जो है वो अब रवाना सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर है, लेकिन उनके गिरगांव चौपाटी पहुंचने में वक्त है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। और गिरगांव चौपाटी में बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता आज सुबह से ही पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस वालों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं राज ठाकरे, क्योंकि उनकी मांग है कि पुलिस वालों को भी सुरक्षा दी जाए। उनकी मांग है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक को हटाया जाए। उनकी मांग है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल को हटाया जाए। राज ठाकरे अब उस सड़क पर पहुंच गए हैं जो गिरगांव चौपाटी के लिए मुड़ती है सड़क। सामने की तरफ आप समंदर देख रहे हैं, गिरगांव चौपाटी का बीच है वो हिस्सा जहां से अब राज ठाकरे उस स्थल पर जहां पर एमएनएस कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं, बमुश्किल 1.5 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन बड़ा जाम लगा हुआ है। और ये दूसरी तरफ आप चौपाटी पर समर्थकों का हुजूम देख रहे हैं। बड़ी संख्या में एमएनएस के झंडे लिए, बैनर लिए एमएनएस कार्यकर्ता पहुंचे हैं और दावा है पार्टी का कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई से बाहर भी उनके समर्थक जुड़े हैं। सीधी तस्वीरें उनके काफिले की आप देख रहे हैं स्क्रीन में, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ चौपाटी पर ये समर्थक जो इंतजार कर रहे हैं राज ठाकरे का, उनके राज ठाकरे के पहुंचने का। और गणेश ठाकुर को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन में। मुंबई के वाल्केश्वर इलाके से अब मुड़ते हुए चौपाटी वाली सड़क पर पहुंच गए हैं राज ठाकरे। आप स्क्रीन में बाईं तरफ देख सकते हैं, वो समुद्र का किनारा है और राज ठाकरे का काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए धीमी चाल गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और गिरगांव चौपाटी से महज अब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही राज ठाकरे का काफिला पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। 11 अगस्त की हिंसा का विरोध कर रहे हैं राज ठाकरे, चाह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस हिंसा के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, लगता है बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं राज ठाकरे गिरगांव चौपाटी? जी हाँ, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। पेट्रो रोड उन्होंने क्रॉस कर लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में, क्योंकि रास्ते पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। हजारों की संख्या में जो है मनसे के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। इसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक में दिक्कत है, इसलिए उनको पहुंचने में 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ से ये रैली निकलेगी और सीधे आजाद मैदान जाएगी। तो हजारों की कार्यकर्ता में यहाँ जमा हो चुके हैं। सिद्धार्थ एमएनएस के नेता भी राज ठाकरे का इंतजार कर रहे हैं और उसी के बाद ये रैली यहाँ से निकलेगी। और जिस संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है, तो ऐसा लगता है कि करीब 1.5 से 2 घंटा जो है यहाँ से आजाद मैदान पहुंचने में इसको लग सकता है। यानी कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद करीब 3 बजे, 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे तक जो है वो आजाद मैदान पहुंचेंगे।
तो राज ठाकरे फिलहाल रास्ते पर नजर आ रहे हैं, उस रास्ते पर जो सीधा गिरगांव चौपाटी तक उन्हें ले जाएगा। उस सड़क पर वो पहुंच गए हैं। गिरगांव चौपाटी यहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अगले 5 से 7 मिनट में, निर्भर करता है कि ट्रैफिक किस गति से आगे बढ़ता है, राज ठाकरे पहुंचेंगे गिरगांव चौपाटी और वहीं से वो मोर्चा लेकर निकलेंगे, रवाना होंगे आजाद मैदान के लिए, जहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन राज ठाकरे की राजनीति का क्या अंदाज बदल गया है? क्या राज ठाकरे मराठी से हिंदू राजनीति में कूद पड़े हैं? मराठी मानुस के हक की बात करने वाले राज ठाकरे अब क्या हिंदुत्ववादी राजनीति कर रहे हैं? हालांकि राजनीति के जानकार, और अब से कुछ देर पहले हमने महाराष्ट्र के श्रम मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक से बात की थी, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि राज ठाकरे अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। राज ठाकरे एक समय पर रजा अकादमी कि जो हिंसा उन्होंने की थी 2007 में, उसका समर्थन करते नजर आए थे और अब उसका विरोध करते हुए ये मोर्चा निकालना चाहते हैं। उमेश कुमावत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, अब आगे क्या होगा यहाँ पर राज ठाकरे अगर एक बार पहुंच जाए? यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पर उनके जो नेता है, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है, वो यहाँ पे सब उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। उनके आने के बाद यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होगा या किसी तरह का संबोधन यहाँ पर नहीं होगा। सीधे वो यहाँ पे आएंगे, अपने नेताओं से मिलेंगे और नेताओं के साथ जो है यहाँ से पैदल निकलेंगे। और पैदल, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता जो है हजारों की तादाद में, फिलहाल अगर मैं इस वक्त देखूं तो करीब 10,000 के आसपास लोग जो है यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर नजर आ रहे हैं। तो ये सारे लोग पैदल निकलेंगे गिरगांव चौपाटी से मरीन ड्राइव का जो ब्रिज है उसके नीचे से होकर मेट्रो से ये जो रैली है ये आजाद मैदान में पहुंचेगी। जी, और अगर पुलिस ने राज ठाकरे को रोका, मोर्चा नहीं निकालने दिया, तो क्या यहीं पर भाषण होगा? नहीं, बिल्कुल। राज ठाकरे की जो सभा है उनको पुलिस ने परमिशन दे दी है आजाद मैदान में। और राज ठाकरे ने ये कहा था कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, लेकिन हम गैदर हो सकते हैं कि अगर हमको कहीं जाना है तो एक जगह पे जमा तो होना होगा, इस तरह उन्होंने कहा था। और इसलिए अगर यहाँ पर स्पीच होता है तो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, इसलिए वो सीधे यहाँ पे आएंगे, कोई स्पीच नहीं देंगे और सीधे उनके नेताओं के साथ जो मरीन ड्राइव का रास्ता है वहां से सीधे आगे बढ़ेंगे। गिरगांव चौपाटी से मरीन ड्राइव की तरफ जो रास्ता जाता है समुद्र के किनारे से, यहाँ से ये रैली आगे बढ़ेगी और सीधे आजाद मैदान जाएगी। जी, तो यानी कि यहाँ पर पुलिस, ऐसा नहीं है कि पुलिस रोक देगी राज ठाकरे को मोर्चा निकालने से? नहीं, पुलिस चाहती है, सरकार जिस तरह का माहौल है, पुलिस चाहती है कि सब कुछ शांति से निपट जाए, राज ठाकरे की रैली भी शांति से निपट जाए, आजाद मैदान में जो उनका स्पीच है, जो सभा है, वो भी शांति से निपट जाए। यहाँ पे काफी कड़ा पुलिस बंदोबस्त है, करीब 4,500 पुलिस जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। गिरगांव चौपाटी पर चारों तरफ से पुलिस है, QRT है, SRPF है, स्टेट रिजर्व पुलिस यहाँ पे है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस यहाँ पर है। तो पुलिस केवल एहतियात बरत रही है और सब तरफ से सुरक्षा पुलिस ने दी है। कोई मोर्चा को रोकने की जो बात है, इस तरह की कोई बात फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। पुलिस चाहती है कि ये जो रैली है ये शांति से यहाँ से निकले और सीधे सीधे आजाद मैदान चले जाए। तो पुलिस, मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। गिरगांव चौपाटी के पास उनका काफिला पहुंच चुका है। सिद्धार्थ, देखिए क्या आपको लोग दिखाई देंगे, लोग जो है दौड़ रहे हैं, उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ रहे हैं। उनका काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, रास्ते पर पहुंच चुका है उनका काफिला। और यहाँ पर उनके नेता भी उनका वेट कर रहे हैं, काफी सारे नेता उनका यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कई सारी जनता भी उनका वेट यहाँ पर कर रही है। तो राज ठाकरे जो है वो गिरगांव चौपाटी के रास्ते पर जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। गिरगांव चौपाटी की सामने की तरफ जो रास्ता है वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके जो नेता है वो इस वक्त उनकी तरफ जा रहे हैं। तो जो गिरगांव चौपाटी के सामने की तरफ का रास्ता है सिद्धार्थ, वहां पर उनका काफिला पहुंच चुका है। इस वक्त राज ठाकरे पहुंच चुके हैं, उनकी गाड़ियां पहुंच चुकी है और रास्ते के दोनों तरफ जो है उनके कार्यकर्ताओं ने भीड़ कर दी है। रास्ता यहाँ से जाता है गिरगांव चौपाटी से मरीन ड्राइव की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर इन सारे कार्यकर्ताओं ने भीड़ कर दिया है। कई सारे कार्यकर्ता जो है जो गिरगांव चौपाटी पर थे वो धीरे धीरे अब बाहर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते की तरफ निकल रहे हैं सारे कार्यकर्ता। तो राज ठाकरे इस वक्त सिद्धार्थ पहुंच चुके हैं
जी। और उनके जो नेता है वो उनकी तरफ इस वक्त बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से वो सीधे सीधे जो है मरीन ड्राइव की तरफ जाएंगे और मरीन ड्राइव से आगे आजाद मैदान की तरफ मेट्रो सिनेमा से होकर आजाद मैदान की तरफ जाएंगे। बने रहिए उमेश, हम आपसे बात करेंगे। पहुंच चुके हैं राज ठाकरे गिरगांव चौपाटी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी मौजूद हैं। अशोक जी, हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के श्रम मंत्री नवाब मलिक से। उन्होंने कहा कि अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, ट्रैक बदल रहे हैं राज ठाकरे। 2007 में रेजा एकेडमी के जो हिंसा उन्होंने तब की थी उस हिंसा को सही ठहराया था और आज ट्रैक बदलते हुए वो मोर्चा निकाल रहे हैं उस हिंसा के खिलाफ जो 11 अगस्त को हुई थी। तो सिद्धार्थ, पहले भी हमने कहा है कि राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी अब धीरे धीरे अपना कैनवास बड़ा करेगी, क्योंकि राज ठाकरे को ये बात समझ में आ गई है कि चुनाव के मायने या महाराष्ट्र में सत्ता के मायने मात्र मुंबई, पुणे, नासिक नहीं है। आपको महाराष्ट्र के बाकी जो प्रदेश जो इलाके हैं, जैसा पश्चिम महाराष्ट्र हुआ, कोकण हुआ, विदर्भ हुआ, मराठवाड़ा हुआ, खानदेश हुआ, यहाँ आपको पैर फैलाने पड़ेंगे। और यहाँ के लिए उन्होंने दो स्ट्रेटेजी अपनाई थी। एक, उन्होंने कुछ दिन पहले एक टोल टैक्स को लेके बहुत बड़े आंदोलन छेड़े थे, वो पूरे महाराष्ट्र भर थे, उससे उनको कुछ रिस्पांस मिला। अब हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शिवसेना ने जो कार्ड खेले, क्योंकि है तो ये शिवसेना के ही प्रोडक्ट, तो शिवसेना ने जो कार्ड खेले वो धीरे धीरे वो कार्ड खेलते नजर आएंगे आपको। तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ कि ये हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे। ये हिंदुत्व का कार्ड बिल्कुल खेलेंगे। जैसे कहते हैं कि हम राष्ट्र नवनिर्माण सेना है, हम महाराष्ट्र के बाहर भी नहीं जाएंगे। लेकिन यदि उन्हें महाराष्ट्र में बहुत अच्छा समर्थन मिला तो आसपास के राज्यों में भी जाने से वो परहेज नहीं करेंगे। ये तो बात की बात है। लेकिन अभी हिंदुत्व का कार्ड उन्हें अपने पैर मजबूत महाराष्ट्र में पॉलिटिकली खड़े करने के लिए बहुत जरूरी था, तो वो उन्होंने खेला क्योंकि उन्हें एक चांस मिला। जी, अशोक जी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच तस्वीरों में देख रहे हैं कि राज ठाकरे पहुंच गए हैं, गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन उनका ये मोर्चा निकलेगा, ये कहां से होता हुआ कहां जाएगा? गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान इस मोर्चे को जाना है। लगभग 4.5-5 किलोमीटर का ये फासला है और राज ठाकरे गाड़ी से अपने बाहर निकले हैं। समर्थकों के बीच वो पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनको घेर के रखा हुआ है और यहीं से वो मोर्चा निकालते हुए रवाना होंगे आजाद मैदान के लिए। जो लोग सड़क पर सोचिए गाड़ियों में बैठे होंगे और उस सड़क से गुजर रहे होंगे, उन पर क्या बीतरी होगी अंदाजा लगा सकते हैं। जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए हैं, आंखों देखा हाल। जितेंद्र, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त मैं मरीन ड्राइव के फ्लाईओवर पे हूं और यहां पर नजर आ रहा है कि करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम यहां पर लगा हुआ है और ये जाम गिरगांव चौपाटी पर राज ठाकरे की रैली में शामिल होने के लिए जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आई है महाराष्ट्र भर से, उसकी वजह से लगा हुआ है। लगातार यहां पर ट्रैफिक जैम बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि ट्रैफिक को डिफ्यूज करने के लिए, हालात को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस ने उल्टी दिशा से सड़क को खोल दिया है। कई वाहनों को उल्टी दिशा से लौटाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। और यही हाल न केवल दक्षिण मुंबई से मध्य मुंबई की ओर जाने वाली इस सड़क का है, बल्कि इसके साथ साथ मध्य और दक्षिण मुंबई के दूसरे इलाके जैसे कि पैटर रोड, महालक्ष्मी, वर्ली, वहां पर भी कुछ ऐसा ही ट्रैफिक जाम है। राज ठाकरे की रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में वाहनों में भरकर लोग आए हैं और इसकी वजह से मुंबई के ट्रैफिक पर जो अतिरिक्त बोझ आया है, उस वजह से यह हालत पैदा हुई है। लंबा जाम लगा हुआ है और दूसरी तरफ से भी सड़क को खोल दिया गया है ताकि जो वाहन है वो आ सके। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राज ठाकरे के पहुंचने की। राज ठाकरे जो पहुंच रहे हैं गिरगांव चौपाटी और यहां से रवाना होंगे वो आजाद मैदान।